गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों। मैं स्पेशल टीचर ब्रजेश कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अटेली, ब्लॉक अटेली, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। तो घर से पढ़ो कार्यक्रम के अंतर्गत आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि हमारी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, उसका पार्ट है मानचित्र। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, इसी का कुछ पार्ट आज बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे मानचित्र 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र वे मानचित्र होते हैं जिनमें पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, तो इनको जो दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं उनको भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरे कौन से होते हैं? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र वो होते हैं जो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। तीसरे हमारे कौन से होते हैं? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र वो होते हैं जिसमें सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को जो दर्शाते हैं वो हमारे कौन से मानचित्र कहलाते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं। और मानचित्र के घटक कितने होते हैं? 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? दूरी, दिशा एवं पृथ्वी। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे 3 घटक होते हैं: दूरी, दिशा एवं पृथ्वी। तो हम बात करेंगे दिशा। तो बच्चों, जब भी हम कोई मानचित्र को देखते हैं तो उसमें ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है, या फिर उस तीर के निशान के ऊपर लिखा हुआ होता है ऊ, यानी उत्तर। उसका मतलब होता है उत्तर दिशा। यानी ये जो तीर का निशान है ये हमारा उत्तर दिशा को दर्शाता है। ठीक है। जब हम उत्तर दिशा के बारे में जान लेते हैं तो हमारी जो अन्य दिशाएं हैं हमें अपने आप उनका अनुमान हो जाता है। जैसे कि हमने माना हमारा मुंह उत्तर दिशा की तरफ है, तो हमारे पीछे की तरफ कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। और जो हमारा ये राइट साइड दाहिना हाथ है, इधर कौन सी दिशा होगी? पूरब। और जो हमारा ये बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, इस साइड कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। यानी मुंह की तरफ हमारी उत्तर, पीछे दक्षिण, और सीधे हाथ की तरफ पूरब और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम। तो ये दिशाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी मानचित्र के लिए। और इसके अलावा जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं, इसके अलावा हमारे एक बीच की 4 दिशाएं और होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? जो उत्तर और पूरब के बीच की दिशा है उसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। और जो पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा है उसको क्या बोलेंगे? मैं देखो आपको अभी ऐसे समझाता हूँ सर, इसको फोकस। जैसे ये हमारी हो गई दिशाएं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। तो जो इसके अलावा जो हमारी बीच की दिशाएं वो कौन सी हैं? उत्तर पूर्व। यानी इन दोनों के जो ये बीच की दिशा है इसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। और जो ये वाली हमारी दिशा है इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। और ये वाली जो हमारी दिशा है इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। और ये जो हमारी दिशा है इसको हम क्या बोलेंगे?
उत्तर पश्चिम। किसी भी स्थान को जानने के लिए इन दिशाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण, जो हमारी मुख्य दिशाएं हैं वो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसके अलावा जो ये बीच की दिशाएं हैं, ठीक है, इनका भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके द्वारा भी हमें कई बार जो स्थान है उसका सही पता मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम दिशाओं को किससे और ज्ञात करते हैं? दिशाओं को ज्ञात करने का एक यंत्र होता है जिसको हम कहते हैं दिक्सूचक यंत्र। इसकी सहायता से किसी भी दिशा का पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ कि दिक्सूचक किस प्रकार का होता है। ये ऐसे, इसको हम कहीं भी रखेंगे तो इसमें एक चुंबकीय सुई होती है, ये हमेशा ही उत्तर और दक्षिण को ही दर्शाएगी। तो इससे हमें क्या है, कहीं भी हम होंगे तो हमें दिशा का पता लग जाएगा कि हाँ उत्तर कहाँ है और दक्षिण कहाँ है। बस इसी के अनुसार हम दूसरी दिशाओं का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। और आइए हम खेल खेल में दिशाओं का आपको एक और दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम खेल खेल में सिखा सकते हैं बच्चों को दिशा। जैसे ये हमारी पुस्तक में चित्र है, ठीक है, तो इसमें एक पूरे गांव का मानचित्र दर्शाया गया है। तो अब इसमें बताओ, विकास के घर से और जो ये सामुदायिक केंद्र है ये कौन सी दिशा में है? तो जैसा कि मैंने बताया था, किसी भी मानचित्र के राइट साइड में एक निशान होता है, उस पर उत्तर लिखा होता है। तो ये हमारी उत्तर दिशा है, ठीक है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कौन सी दिशा में है? उत्तर दिशा में। ऐसे ही दुकान, ये दुकानें हैं, तो दुकानों से जो विद्यालय है वो कौन सी दिशा में है? ये दिशा कौन सी हुई? पूरब, ठीक है। ऐसे ही ये जो हमारा सामुदायिक केंद्र है, इससे दुकानें कौन सी दिशा में हुई? दक्षिण, ठीक है। या फिर जो खेल का मैदान है उससे ये पोस्ट ऑफिस है, तो ये कौन सी दिशा में हुआ? पश्चिम। तो इस प्रकार हम दिशाओं का पता लगाते हैं। इसमें एक दूसरी दिशा, जैसे अब हमारी ये उत्तर हो गई, ये दक्षिण हो गई, तो हम अगर ये कहें ये विकास का घर है, ठीक है, तो विकास के घर से खेल का मैदान कौन सी दिशा में है? तो ये उत्तर है और ये कौन सी है? पूरब। जबकि खेल का मैदान है ये बीच वाली दिशा, तो इसको क्या बोलेंगे कि खेल का मैदान विकास के घर से उत्तर पूर्व की दिशा में है। तो हमारा तीसरा घटक आता है प्रतीक। तो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार या प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष, रेल की पटरी या कुआं, तो इनको दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है या फिर इनको समझा या इनका अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको ये एक पुस्तक में भी दिखा रखा है, ये रूढ़ चिन्ह है, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के चिन्ह दर्शाए गए हैं, जैसे रेलवे लाइन, ठीक है, इसमें बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये बड़ी लाइन है, ये मीटर लाइन है और ये RS रेलवे स्टेशन है।
ऐसे ही सड़कें हैं तो सड़कों को किन प्रतीक चिन्हों से दिखाया गया है। जो पक्की सड़क है उसके लिए ये चिन्ह है, कच्ची सड़क के लिए ये वाले चिन्ह है। ऐसे ही ये सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य और जिला। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जो राज्य की सीमाएं हैं उसके लिए इनका उपयोग करते हैं, और जो जिले की सीमाएं हैं तो उसके लिए इन वाले चिन्ह का उपयोग करते हैं। ऐसी नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। नदी के लिए ये वाला है, कुएं के लिए ये चिन्ह हो गया, तालाब का ये सिंबल हो गया, नहर का ये है और पुल का प्रतीक ये है। फिर हमारे आते हैं मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। मंदिर का चिन्ह ये हो गया, गिरजाघर का ये हो गया, ये मस्जिद का है और ये किसका साइन है, छतरी। फिर है ये पोस्ट ऑफिस का है, पीओ, और ये पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस का है, और ये पीएस पुलिस स्टेशन का है। ये बस्ती का है और ये कब्रिस्तान का चिन्ह है। ऐसे ये पेड़ का चिन्ह है और ये घास का चिन्ह है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे दिशा, दूरी और प्रतीक, ये तीन जो है मुख्य घटक हैं किसी भी मानचित्र को दिखाने के। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपना हरियाणा का मानचित्र, हरियाणा का राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, इसमें हमारी ये जो दिशा है, ये ऊपरी साइड ये उत्तर दिशा हो गई, और इस तरफ दक्षिण, और राइट साइड में ये हमारी पूरब, और ये इधर पश्चिम दिशा। तो बच्चों हम जानेंगे कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि भाई कुछ चिन्हों के द्वारा हमें पता चलता है। अब जैसे इसमें ये दे रखे हैं संकेत, राज्य सीमा, तो ये राज्य की सीमा का संकेत है ये। अब जैसे हमारा हरियाणा राज्य है तो ये उत्तर प्रदेश से भी मिलता है, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो दूसरे राज्य से हमारी राज्य की सीमा मिलती है उसके लिए इस वाले चिन्ह का उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ ये चिन्ह होता है तो हमारे भारत के जो राजनीतिक मानचित्र हैं उसमें हम ये जान लेंगे कि हाँ ये हमारे राज्य की सीमा है, इसके बाद दूसरे राज्य की सीमा का प्रारंभ हो जाता है। फिर हमारा दूसरा आता है ये जिला सीमा। जिले की सीमा ये इस प्रकार के छोटे छोटे बिंदुओं से दर्शाई गई है। आप देखेंगे जैसे ये हमारा है पलवल, तो पलवल किससे मिलता है, मेवात से। तो इन दोनों की जो सीमाओं का ये बंटवारा है, तो ये चिन्ह दिखाता है कि ये जिले की सीमाएं हैं ये। फिर हमारी आती है देश की राजधानी। ठीक है, तो जो राजधानी है उसका सिंबल है हमारा ये। और इसके बाद आता है हमारा क्या, राज्य एवं संघीय प्रदेश की राजधानी। तो प्रदेश की जो राजधानी है उसका सिंबल ये है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हरियाणा में, हमारे हरियाणा की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये सिंबल आप देखेंगे ये दर्शाया गया है, किसका सिंबल है, राजधानी का। अब आते हैं अगला, ये जिला मुख्यालय। तो जिला मुख्यालय का जो चिन्ह है वो ये है। तो जिला मुख्यालय, अब जैसे हम बात करते हैं महेंद्रगढ़ ज़िले में, तो महेंद्रगढ़ ज़िले का जो जिला मुख्यालय वो कहाँ पर है, नारनौल में। तो ये इस सिंबल के द्वारा यहाँ पर दर्शाया गया है, ये नारनौल का जिला मुख्यालय है। ऐसे ही रेवाड़ी का जिला मुख्यालय कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, ऐसे ही झज्जर का जिला मुख्यालय ये है। ऐसे ही गुड़गांव का जिला मुख्यालय वो ये है। तो हम इन चिन्हों के माध्यम से जान सकते हैं कि जिला मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फिर आता है हमारा तहसील मुख्यालय। ठीक है, तहसील मुख्यालय का चिन्ह कौन सा है, ये। ठीक है, जैसे ये चरखी दादरी में है तो इसमें कहाँ है तहसील मुख्यालय, ये। भिवानी का तहसील मुख्यालय ये यहाँ पर। ऐसे ही फिर हमारे आते हैं अन्य नगर एवं गांव, उनके प्रतीक चिन्ह ये है। ठीक है, और रेलवे लाइन का ये सिंबल है। जैसे ये हमारी रेलवे लाइन है, कहाँ से, अलवर से जाती है पश्चिम रेलवे की, मुंडावर अजरका होते हुए बावल, रेवाड़ी,
है ना। फिर ये इधर दिल्ली की तरफ निकल जाती है, तो रेलवे लाइन का हमारा सिंबल हुआ। फिर है स्वर्णिम चतुर्भुज है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर दक्षिण कॉरिडोर का ये गलियारा हो गया। ऐसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं का ये है चिन्ह, राज्य राजमार्ग। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारे जितने भी मानचित्र होते हैं तो हम उनमें कुछ चीज़ें हैं उनको प्रतीकों द्वारा दर्शाते हैं। तो आज हमने जाना कि मानचित्र क्या होता है। तो बच्चों घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।